गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा ना लेके शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, हम लास्ट टॉपिक में क्या कर चुके थे, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हो, कैसे वो प्रोसेस था, किस तरीके से था, आपने वो देखा। देखिए उसमें सिंपल सी चीज़ थी कि क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। हाँ, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, और इसी तरीके से ये इक्वल ही रहेगी NU टू U2 N1 U1। मतलब एक N1 जो थी न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो 3 थी और यूनिट कितनी थी, मीटर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप मीटर छोटी ले लोगे, सॉरी यूनिट को छोटा लोगे तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। कितना था, 300 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी हमेशा इक्वल रहती है। तो ये चीज़ तो हमने वहाँ से पढ़ ली थी। ठीक है, कि क्वांटिटी के लिए याद रखना कांस्टेंट होती है, वट एवर द यूनिट में बी डिफरेंट। ठीक है, वट एवर बी द यूनिट द क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ठीक है, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। ठीक है, क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है बेटा, क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। ठीक, अब हम इस टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्वांटिटी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं इसको आगे लेके चलूं तो फिजिक्स में अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ आपकी आती है बेटा, अगली चीज़ आती है बेटा क्या, मास। अगली चीज़ क्या आती है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मास। ठीक है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमें मालूम है। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी मेजरमेंट नेसेसरी होती है। उसकी मेजरमेंट क्या होती है, नेसेसरी होती है। तो उसी मास को पढ़ना है हमने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या होता है कि आपकी बॉडी है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की, उसे क्या बोला जाता है, उस बॉडी का मास बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं मास क्या होता है, it is defined as the quantity of matter। ठीक है, which can never be zero, जो क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ भी चीज़ है, मतलब अगर आप किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस देखते हो तो उसके अंदर मास होता ही होता है। आपको ये चीज़ भी क्लियर है, आपने 9th में भी पढ़ा था कि मास और वेट अलग अलग होता है। मास और वेट दोनों ही क्या चीज़ हैं, अलग चीज़ हैं। कि मास क्या होता है, जब हम उस मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसका वेट मिल जाता है। ठीक है, तो मास क्या होता है कि पूरी बॉडी अगर हमारी है, मैं अगर अपनी बॉडी का एग्जांपल लूं तो इस बॉडी के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास है जो जीरो नहीं हो सकता, उसको ही क्या बोला जाता है, मास। कोई भी क्वांटिटी मैटर की जो है वो क्या कहलाती है, मास कहलाती है। ये बात आपने याद रखनी है, विच कैन नेवर बी जीरो। उसके बाद जो आपको समझना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास। देयर आर टू टाइप ऑफ मास। चलिए एक बार देख लें हमारी वीडियो चल रही है, नहीं चल रही। चल रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ मास। पहला मास होता है इनर्शियल मास। दूसरा मास होता है ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अब आपको इन दोनों मास की डीप स्टडी करनी है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं भैया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शियल मास की। किसकी बात करते हैं हम, इनर्शियल मास की। देखो लेट्स, हमने एक प्लेन बना दिया। ठीक, इसके ऊपर एक बॉडी रखी। ठीक,
और इस बॉडी को मैं धक्का लगा रहा हूं तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई वो थी मास इंटू एक्सेलरेशन। कितनी थी? मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू ma होता है। तो जब F अपॉन आप a करते हो तो वहां पर क्या आता है? m आता है। तो यहां से आपने एक मास निकाला। क्या निकाला? मास। मतलब एक ऑब्जेक्ट था और मैं उसको धक्का लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? धक्का लगा रहा हूं। तो जो मैं मेरी ताकत लगा रहा हूं, ठीक है, अगर उस बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तेज धक्का लगाना पड़ेगा। उसका मास कम है तो मुझे कम तेज धक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन धक्का तो लगाना ही है, तभी वो बॉडी मूव करेगी। तो सेम कंसेप्ट यहां है भैया, ठीक है, कि आप एक ताकत लगा रहे हो और फोर्स इक्वल टू कितना है? मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो यहां से जो मास आ रहा है, देखो यहां से एक मास आ रहा है, ग्रेविटेशनल मैं अलग निकालूंगा, जो मास यहां से आया वो कितना है? F अपॉन a। तो इस मास को, क्योंकि यहां पर क्या आता है? इनर्शिया का कंसेप्ट आता है। जब आप बॉडी को देखोगे, आप बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट, अब बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। तो यहां पर इनर्शिया का कंसेप्ट आता है। तो दैट्स वाई इस मास को क्या बोला जाता है? यहां पे अर्थ के पुल की बात नहीं हो रही, यहां किसकी बात हो रही है? जब आप धक्का लगा रहे हो तो यहां पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो फ्रिक्शन क्या लाना चाहेगा? इसको रेस्ट में लाना चाहेगा। तो जब आप एक धक्का लगा रहे हो तो जो उस दौरान इस बॉडी का जो आप मास लेते हो, दैट मास इज कॉल्ड इनर्शियल मास। बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर दूं, आप एक बॉडी को अभी धक्का दे रहे हो तो वो कौन सा मास है? इनर्शियल मास। जब आप एक बॉडी को उठाओगे तो वो मास मैं बता दूंगा कौन सा मास होगा? ग्रेविटेशनल मास होगा। कौन सा मास होगा? ग्रेविटेशनल मास, ठीक है, क्लियर। तो इनर्शियल मास की डेफिनेशन क्या होगी, ये बात आप याद रखोगे। इट इज द मास विच इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और इनर्शिया क्या होती है? इनएबिलिटी होती है हमेशा। इनर्शिया क्या होती है? इनएबिलिटी। याद रखना, इनएबिलिटी होती है जो बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, स्टेट को चेंज नहीं करने देना चाहती। समझ रहे हो ना कि बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो उसके ऊपर इनर्शिया लगा हुआ है, मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो जो आप धक्का, जितना ताकत लगा रहे हो, तो वही तो उसका मास कंसीडर होगा ना, कि आप कितना धक्का आपको लगाना है, कितना आपको धक्का लगाना है, कितने एक्सेलरेशन से लगाना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि उस बॉडी का मास कितना है। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शियल मास। तो इस कंसेप्ट को क्लियर रखो कि इनर्शियल मास क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मास जो है वो है ग्रेविटेशनल मास। क्या है भैया? ग्रेविटेशनल मास, ठीक। ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक अर्थ है हमारे पास, सिर्फ समझना है हमें और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अर्थ है और इधर एक बॉडी पड़ी है। कहाँ पड़ी है भाई? इस अर्थ पे बॉडी पड़ी है, या सिंपल सी बात देखो, इस अर्थ का सेंटर है, ठीक है, और ये एक बॉडी पड़ी है यहाँ से, और इनके दोनों के बीच में एक फोर्स है जो हमने पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? G, धरती का मास कितना ले लो आप? m1, इसका मास कितना ले लो? m2 बाय आर स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो अर्थ का रेडियस है, जो अर्थ का क्या है? रेडियस है। 6 × 10⁻6 मीटर, 6 × 10⁻6, ठीक है। तो अब इस चीज से आप क्या निकाल सकते हो? यहां से आप निकाल सकते हो इस बॉडी का मास निकाल सकते हो। क्या हो सकता है इस बॉडी का मास? अगर आप देखोगे तो F आर स्क्वायर बाय G m1 इज इक्वल टू m2। तो जो इस बॉडी का मास निकला है आपका, इस बॉडी का मास, ये मास क्या होगा? ये मास क्या है? यहां पर आपको ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ग्रेविटेशन की, उस पुल के कारण यहां पे मास इन्वॉल्व हो रहा है। यहां पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है भाई? मास। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, जब इस चीज को नीचे खींचा जाएगा,
मतलब अगर कहीं भी धरती पर है कोई चीज़, ग्रेविटी भी वहाँ पर है, सिंपल सी मैं बात बताऊँ तो ग्रेविटी, लेकिन मैं जब ग्रेविटेशनल मास की बात करता हूँ कि वो क्या होता है, तो सिंपल सा पता है कि आपको फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू Gm1m2/r² होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इस बॉडी का मास निकालना है अभी, तो F r², ये फोर्स कौन सी है, जो उन दोनों बॉडीज के बीच में है, मतलब सेंट्रल फोर्स है। ये बात आप याद रखो, अर्थ की और किसकी बेटा, बॉडी के सेंटर के बीच में जो फोर्स लग रही है, वहां क्या था, धक्का जब आप लगा रहे थे तो जो आप ताकत लगा रहे थे वो ताकत थी। यहां पे ये ग्रेविटेशनल पुल है, यहां पर ये फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, तो इस ग्रेविटेशनल पुल की जब हम बात करते हैं, या विच इज इफेक्टेड बाय द, या विच इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल मास। कि सिंपल समझ लो कि ये जो मास है, जो अब आपने इस बॉडी का मास निकाला है, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल मास कहलाएगा। सिंपल सी एक बात है, जब आप धक्का लगाओगे किसी चीज को तो वो कहलाएगा इनर्शियल मास। जब आप किसी बॉडी को उठा लोगे, आपने इस बॉडी को यहां उठाया, इसका सेंटर और नीचे वाली अर्थ का सेंटर के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, तो जो इसका मास है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। मैं वेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ग्रेविटेशनल मास की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं वेट बोलूं तो वेट कितना होता है, हमेशा याद रखो, फोर्स इंटू कितना होता है, जी ना होता है। फोर्स इंटू कितना होता है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी फोर्स की क्या बात कर रहा हूं मैं, वेट होता है हमेशा m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। ये आपका वेट है, क्या है भैया, वेट। तो वेट अगर आप देखोगे तो जो वेट है वो एक फोर्स ही तो है। वेट इज नथिंग बट क्या है, वो फोर्स है। m इंटू जी बोल दो या m इंटू ए बोल दो। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, यहां से अगर ग्रेविटेशनल मास हम देखते हैं तो क्या होता है, Gm1 m2 बाय r², Gm1 m2 बाय r² इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहां से आप ग्रेविटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये मास कौन सा था, ये मास है बॉडी का, ये मास किसका है, बॉडी का। इसको m2 से इन्वॉल्व कर दो, m2 ये m2 से m2 कैंसल आउट हो गया, तो g इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, Gm1 बाय r²। ठीक है, ये ग्रेविटी की वैल्यू भी आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है ग्रेविटी की। चलो ये बात तो है ही, क्योंकि आपकी बॉडी जब कहते हो कि मैं मुझे वेट नापना है, तो आपका मास है, तो आपकी जितनी भी ग्रेविटी है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका वो मास आ जाएगा। तो जब मैं ग्रेविटेशनल पुल की बात करता हूं, मैं इतनी ऊपर खड़ा हूं धरती से अभी, तो मेरे को ग्रेविटेशनल पुल करिया जा रहा है। जब मेरे को कोई धक्का मारेगा, जब मेरे को कोई धक्का मारने वाला है, तो मेरा जो मास होगा वो क्या होगा, इनर्शियल मास होगा। लेकिन जब मैं नीचे ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहा हूं, जो मुझे खींच रही है, तब मैं अपना मास देखूं तो वो मास होगा कौन सा, वो मास होगा बेटा, कौन सा मास होगा बताओ ना, वो मास होगा ग्रेविटेशनल मास। क्लियर है, तो ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास, दो मास होते हैं। बड़े अच्छे से क्लियर रखो इस चीज को, बिल्कुल दिमाग में डाल दो भैया कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, इट इज द मास which is measure of gravitational pull of the body, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास क्या है, ऐसे ही मैं पढ़ाता जाऊंगा फिजिक्स को। रोज 365 दिन मेहनत करेंगे, हम लोग जीत जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनर्शियल मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो ये छोटी छोटी बातें वहाँ समझ में आती हैं कि इनर्शियल मास की बात कर रहा है तो वो आपके इनर्शिया की बात करता है, इनेबिलिटी की बात करता है। लेकिन जब वो ग्रेविटेशनल की बात करता है तो वो ग्रेविटेशनल पुल की बात करता है, उस बॉडी पे कितनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।